नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। नालंदा के सोहसराय में 11 लोगों की मौत हो गई। कारण कहा जा रहा है जहरीली शराब। उनके परिजन कह रहे हैं बार बार कि जहरीली शराब पीने की वजह से ही उनकी मौत हुई। और अब प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं ये बात मान ली गई है कि शराब का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जो प्राइमरी रिपोर्ट्स निकल कर आई है डॉक्टरों की तरफ से, उसमें शराब के ट्रेसेस मिल रहे हैं। और जिलाधिकारी और एसपी इस बात को कबूल रहे हैं कि इस मामले में शराब का इन्वॉल्वमेंट है, यानी गुनहगार कहीं ना कहीं शराब ही है। इस मामले में नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, इसके अलावा वहां के डीएम शशांक शुभंकर ने क्या कुछ बातें कही है, आप सुनिए। स्पष्ट रूप से आप सभी को सारी जो सूचना दे दी गई है। कल घटना जब हमारे संज्ञान में आई, उसके बाद से हम लोग लगातार यहाँ छापामारी कर रहे हैं। कल फर्स्ट शिफ्ट में 3 डीएसपी के नेतृत्व में टीम जो है गठित करके यहाँ पे छापामारी कराई गई। फिर कल रात भर छापामारी चली दूसरी टीम की मदद से। फिर आज सुबह से चल रही है और आज रात में भी रहेगा। आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। जो घटना हुई है वो दुखद है और उसके बाद हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। पुलिस के जो यहाँ पे इंस्पेक्टर थे सोहसराय थाना प्रभारी, उनको निलंबित कर दिया गया है और अन्य अगर कोई बात आएगी तो आप लोगों के संज्ञान में लाया जाएगा। इतना दिन से शराब बिक रहा था, हॉक वाले क्या कर रहे थे जी? इतना दिन से शराब बिक रहा था, हॉक वाले क्या कर रहे थे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अन्य जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, यदि उनकी संलिप्तता आएगी तो उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल थाना प्रभारी चूंकि उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी थी, उनको निलंबित कर दिया। सर, कितने लोग की पुष्टि अब तक हो पाई है? सर, प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है मामला? क्या चीज की पुष्टि? कितने लोग की मौत की पुष्टि? 11 का बताया, जैसे 11 लोग मर चुके हैं और जो है वो अभी 2 लोग इलाजरत थे, कल रात से ही इलाजरत हैं और 2-3 लोगों का अभी पता चला है, तो उनको भी इलाज के लिए भेजा गया। आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख को ये सूचना मिली थी कि 14 तारीख को कुछ लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया था और उनकी तबीयत रात को बिगड़ी और 15 तारीख से उनकी मृत्यु होनी शुरू हुई। तो इस पूरे की प्रकरण मैंने और एसपी साहब ने स्वयं आकर के की। इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग की पूरी टीम यहाँ जांच के लिए आई। अभी तक जो जानकारी मिली है, 11 लोगों की मृत्यु हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और उनके नाम जो हैं धर्मेंद्र प्रसाद, मन्ना मिस्त्री, भोला मिस्त्री, सुनील तांती, अशोक शर्मा, अर्जुन पंडित, जयपाल प्रसाद, राजेश प्रसाद, कालिया और शंकर मिस्त्री और सिंटू मिस्त्री। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम और विसरा की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अवैध शराब का सेवन किया है। कुछ लोगों के परिवार वाले इस बात से मना कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है, डॉक्टर का कहना है कि उनके पेट से अल्कोहल के स्मेल आई है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग ये मान के चल रहे हैं। हालांकि इसका फाइनल पुष्टि हम लोग तभी करेंगे जब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और विसरा की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन इसको प्रथम दृष्टया अवैध शराब का कांड मानते हुए हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। इस पूरे पहाड़ी एरिया को पहले 4 टीम बना करके कल सुबह से लगातार इस पे छापेमारी की गई। रात भर छापेमारी चली है, आज भी छापेमारी की जा रही है। अभी तक जो हमारी बरामदगी हुई है, इसमें 29 पाउच देशी शराब, 11.8 लीटर देसी शराब, 87 लीटर विदेशी शराब, इसके अलावा चुलाई का 10 लीटर शराब, 20 केजी पॉलीफिल्म भी मिला है जिसमें पैकेज किया जाता था। 1 बोरा टेट्रा पैकिंग मटेरियल मिला है जिसमें 2400 पीस टेट्रा पैक था, इसमें पैकिंग किया जाता होगा। एक छोटा जो है मशीन भी मिला है, पैकेजिंग मशीन बरामद हुआ है और 10 लीटर स्पिरिट की बरामदगी हुई है। अभी हमें सूचना मिली है कि 2-3 लोग और बीमार थे जिनको हम लोगों ने अस्पताल इलाज के लिए भेजा। हालांकि उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर उनको अस्पताल भेजा गया है। इसके संबंध में 6 एफआईआर भी पुलिस के द्वारा किया गया है और 5 गिरफ्तारियां भी जिले में की गई हैं। इसके अलावा जिले में विशेष अभियान कल से ही चल रहा है और पिछले 24 घंटे में नालंदा जिले में 184 लीटर चुलाई शराब, 225 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है और 34 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसके अलावा ये जो छोटी पहाड़ी का पूरा इलाका है, इसको राजस्व के 17 पदाधिकारी इसमें लगाए गए हैं और हर व्यक्ति का लैंड रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि ये बात सामने आई है कि अवैध रूप से लोग यहाँ रह रहे हैं। तो जितने भी लोग अवैध रूप से रह के यहाँ शराब का या अन्य तरह का इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही उनको उनके अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए
तो आपने नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा को सुना और साथ ही साथ वहां के डीएम शशांक शुभंकर को भी सुना। उन्होंने बताया कि अब तक 34 गिरफ्तारियां हुई है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, सम्मिलित थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। वहां के थानेदार को भी हटा दिया गया है और फिलहाल नालंदा के अलग अलग इलाकों से शराब की बरामदगी हुई है। छोटी पहाड़ी इलाके की बात करें तो वहां पर भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब, चुलाई शराब जो कि वहां पर लोकली बनाया जाता है, कई सारे पाउचेस बरामद हुए हैं। इसके अलावा टेट्रा पैक जिसमें शराब को पैक किया जाता था, ये तमाम चीजें बरामद हुई है। लेकिन प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि करने के लिए अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि स्थिति जो है स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले जो भी केसेस, चाहे वो बेतिया से आए हो, गोपालगंज से आए हो, आपने देखा कि किस तरह से जहरीली शराब की वजह से मौतें हुई और वैसा ही मिलता जुलता मामला नालंदा से भी है। ट्रेसेस शराब के मिल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आगे क्या कुछ होने वाला है। जब पोस्टमार्टम और विसरा की रिपोर्ट निकल कर आ जाएंगी तो मामला क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार इन 11 लोगों की मौत कैसे हुई है। और डीएम का यह भी कहना है कि कुछ और लोग बीमार हैं, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। देखना होगा कि यह मामला कब तक पूरी तरह से शांत होता है और जब रिपोर्ट्स निकल कर आते हैं तो असल गुनहगार पकड़े जाते हैं या फिर नहीं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।